हुकूमत कौन बनाएगा, वजीर आजम किस जमात का होगा, अगर मगर का खेल शुरू। हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरी करना चैलेंज बन गया। सियासी बड़ों की मेल मुलाकातें, टेलीफोनिक राबते और मुशावरत जारी। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। कायद नून लीग की मफाहिमत के बादशाह से मुलाकात कल होने का इम्कान। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का वफ्द आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। हुकूमत बनाने के लिए 169 की वाज़ेह अक्सरियत दरकार। नून लीग और पीपल्स पार्टी के आज़ाद अरकान से अलग अलग राबते। 102 नशस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवार अहमियत इख्तियार करके। नून लीग 73 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब। MQM की 17, काफ लीग की 3 सीटें। जमात इस्लामी, PTI, पार्लियामेंटेरियंस, अवामी नेशनल पार्टी कोई भी सीट ना जीत सकी। विफाक पंजाब और बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा कि आज़ाद उम्मीदवार हमसे राबते में हैं। कौन कहां हुकूमत बनाएगा ये कहना कबल अज़ वक्त है। रात तक लाहौर में बड़े मार्जिन से जीत रहा थे, सुबह नतीजा उलट आ गया। इलेक्शन से मायूस नहीं, हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तानी अवाम है। इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान करूं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वजीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। PTI का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कौमी असम्बली की 170 नशस्तें जीतने का दावा। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। पंजाब को अवामी वजीर आला मिलने जा रहा है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से राबता। आज़ाद अरकान की जमात इस्लामी में शमूलियत और मुश्तरका हुकूमत बनाने पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में 113 में से 91 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। UUI 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, PTI, पार्लियामेंटेरियंस और ANP की 1 नशिस्त। इंप्रेशन दिया गया कि हम कराची फिर कातिलों के हवाले कर रहे हैं। माजी से कोई सबक नहीं लिया गया और कराची को MKM के हवाले किया जा रहा है, जिसको हर कीमत पर मुस्तरद करते हैं। हमारे बहुत सारे पोलिंग एजेंट को फार्म 45 क्यों नहीं दिया गया? इंतखाबात जाली थे, जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा कि रोशनियों के शहर को एक बार फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं, हमारे एजेंट्स को फॉर्म 45 क्यों नहीं दिया गया? तमाम जमातों को एक जैसा माहौल फराहम नहीं किया गया। आज़ादाना कमीशन बनाया जाए जो इंतखाबी धांधलियों की तहकीक करे। क्या आज़ाद उम्मीदवारों का ग्रुप हुकूमत बना सकता है? सबकी जबान पर एक सवाल। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की जीत ने नई आईनी बहस छेड़ दी। विफाक में हुकूमत साजी के लिए कम अज कम 169 नशस्तें दरकार। कौमी असम्बली की 92 नशस्तों पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में शामिल होकर हुकूमत बनाने के अहल होंगे। सियासी जमातों में शामिल होने पर मखसूस नशस्तें भी मिलेंगी। आईनी माहिरीन ने जवाब दे दिया। कुछ आज़ाद उम्मीदवार इधर उधर हुए तो PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को नई मुश्किल का सामना होगा। पंजाब में शेर की धाड़। 296 में से 137 नशस्तों पर कामयाबी के बाद नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पंजाब असम्बली में नून लीग को खवातीन की 30 और अकलियतों की 4 नशस्तें मिलने का भी इम्कान। मखसूस नशस्तें मिलाकर नून लीग की पंजाब असम्बली की नशस्तें 172 हो जाएंगी। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 नशस्तें दरकार हैं। पंजाब में 138 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। पीपल्स पार्टी की 10, काफ लीग की 8, TLP, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 नशस्त।
सिंध में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की 130 में से 84 जनरल नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को 20 खवातीन और 6 अकलियतों की नशिस्तें मिलेंगी। MQM की 28, आज़ाद उम्मीदवारों की 13 सीटें, GTA और जमात इस्लामी की 2 सीटों पर कामयाबी। बलोचिस्तान की 51 सीटों में से 48 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग और JUI 9, आज़ाद उम्मीदवारों की 6 नशिस्तें, BAP 4, ANP 2, जमात इस्लामी और BNP की 1 सीट। इंटरनेट बंदिश के बायस नताइज में ताखीर हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 लेकर खुद RO ऑफिस पहुंचे। प्रिजाइडिंग अफसरान के बैक वक्त रिटर्निंग अफसरों के पास पहुंचने पर नताइज मुरतब करने में ताखीर हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया कि बलोचिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बलियों के नताइज में ताखीर की वजह अमन व अमान की सूरत हाल भी बनी। नाहमवार और दूर दराज रास्ते भी नताइज में ताखीर का सबब बने। कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग बेनकाब होते चले आ रहे हैं, सब खुलकर सामने आ गए हैं और सबसे कह रहा हूं मैंडेट तस्लीम करेंगे तो सराखों पे बिठाएंगे, तस्लीम नहीं करोगे तो बंदूक की नाल पर इज्जत तो कायम नहीं हो सकती। जाली मैंडेट से जो हुकूमत बनेगी रेत की दीवार साबित होगी। वो अभी अवाम को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। जब ये सारे के सारे जाली मैंडेट वाले इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे तो ये तो धक्का भी नहीं देना पड़ेगा, ये तो एक ट्रूथ से हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कराची में एक बार फिर भत्ताखोरों को मसल्लत कर दिया। आज़ाद उम्मीदवारों के मैंडेट पर शब खून मारा गया। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर MQM के 10,000 वोट भी पूरे नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शहर के 8 मकामात पर धरना देने का ऐलान। कहा कि इलेक्शन कमीशन की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, अपना हक लेकर ही तहरीक खत्म करेंगे। इलेक्शन नताइज नामंजूर। मुताद्दिद उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज। NA 119 से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने दरखास्त दायर कर दी। NA 117 से अलीम खान, NA 127 से तातारड़ की कामयाबी चैलेंज। NA 71 से आलकोट से आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार ने दरखास्त दायर कर दी। NA 47 और 48 का नतीजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। हलीम आदिल शेख ने NA 238 के नताइज सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। परवेज इलाही और कैसरा इलाही ने वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त दायर कर दी। PP 169 से आज़ाद उम्मीदवार मियां महमूद रशीद ने भी नतीजे को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 3 कौमी और सूबाई असम्बलियों के नताइज रोक दिए। एलामिये के मुताबिक NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात होंगे। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने PK 90 का नतीजा रोक दिया। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने NA 242 कराची के पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ के वाक़े की शिकायत मिलने पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। अगर आज EVM होती तो मेरा प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का एक्स पर बयान। कहा कि EVM होती तो हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता, प्रिंट भी हो जाता। EVM के लिए ऐवान सदर में 50 से ज़ायद मीटिंग्स हुई। हमारी सारी जिद्दोजहद नाकाम की गई। पाकिस्तान के लिए इंतशार और पोलराइजेशन मौजू नहीं, कौम का मुस्तहकम हाथों और एक शफाफ राबते की जरूरत है। दुआ है कि ये इंतखाबात सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएं और पाकिस्तान अमन और खुशहाली का मरकज साबित हो। आर्मी चीफ की इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम को मुबारकबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर की निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। हक के राय दही का इस्तेमाल जमहूरियत के लिए आज़म का सबूत है।
पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का इनेकाद पर अमन और कामयाबी के साथ किया। पाकिस्तान एक मुतहर्रिक जमहूरी निज़ाम की तामीर के लिए काम जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलूच का कहना है कि मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल सर्विस को मुअत्तल किया गया। इंतखाबी मश्क ने यह जाहिर किया कि बहुत से मुबस्सिरीन के खदशात गलत थे। इलेक्शन 2024 में वोटर टर्नआउट 48% रहा। मुल्क में 5 करोड़ से जायद वोट डाले गए। नून लीग पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा। PTI का मुस्तहकम रहा। फैफन ने आम इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर खत्म हो गया। इलेक्शन पर अमन रहे। 149 मामूली वाकयात हुए। 63% पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा वोटर थे। खवातीन की बड़ी तादाद पोलिंग अमल में शरीक हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी 28% पोलिंग स्टेशन पर मौजूद मुबस्सिरीन को नहीं दी। नौ मई वाकयात बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने फैसला सुनाया। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में गिरफ्तार शेख रशीद की जमानत भी मंजूर। यह मेरा तीसरा चिल्ला था, खुदा गवाह है, जेल में था, कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है। अडियाला जेल से रिहाई के बाद शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मैं हारा हूं क्योंकि मैंने इलेक्शन कैंपेन नहीं की।